तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका नंबर है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू को नोट कर लें। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप दूध लेने गए हैं तो आप उसको जाकर कहते हैं कि जी हमें 1 लीटर दूध दे दें, जिसके लिए हमारे पास उसके लिए एक स्पेसिफिक शेप जो है वो बनी होती है और उस शेप का वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे पकड़ के वो एक डाल देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये 1 लीटर क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है। ये जो 1 लीटर का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, ये कैसे किया गया, इसकी ज़रूरत कैसे फील हुई। मतलब अगर हम किसी जगह पर गए हैं तो हम उसकी पैमाइश का एक ख़ास जो है वो, जैसे हम बात करें एक स्केल की, तो आपको पता है 1 से 12 तक अगर उसमें इंचज़ हों, 12 इंचज़ हों, तो हम उसको क्या कह देते हैं, 1 फीट। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंचज़, फीट, लीटर, किलोग्राम, इनकी ज़रूरत क्यों हमें महसूस हुई? तो क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मौजूद ही नहीं था। जैसे हमारे पास एग्स हैं, एग्स 1 डज़न में सेल होते हैं, तो ये डज़न जो है जिसमें कितने एग होते हैं, 12 एग। तो ये 12, ये किसने डिसाइड किया? इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, तो इसके लिए जो है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जो है वो जनरेट की गई हैं। उन स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ को हम कहते हैं यूनिट या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इन सारी कंडीशंस को समझते हुए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी था बनाना। तो उनको हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़, ये एक ही बात है। जैसे कि अब हमें पता चल गया कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है, ठीक है। इसी तरह 1 डज़न के अंदर 12 होते हैं वैल्यू किसी भी चीज़ की, ठीक है। बनानास हो गए, एग्स हो गए, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कर दी गई। इस स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम को बनाने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और 1960 के अंदर एक जो है वो पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड जो वैल्यूज़ हैं उनको बताया गया और सारी दुनिया में फिर उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये 1960 के अंदर पेरिस के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस जो है उसको अरेंज किया गया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। मैं इसका नेम भी लिख देता हूँ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट या मेजर्स। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड की गई और पूरी दुनिया में एक सिस्टम जो है वो राइज कर दिया गया कि अगर आप कोई भी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वैल्यूज़ हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, 1 डज़न के अंदर 12 जो है वो हर एक क्वांटिटी होगी, जैसे एग है, बनानास हैं,
तो इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और इस कॉन्फ्रेंस में ये स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू कर दी गई और उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दे दिया गया और इसे हम SI के साथ जाहिर करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यूनिट्स के बारे में। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं और बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, इन दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जो है वो है जिस तरह हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी, तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उनको हम बेस यूनिट्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, मैं इसको इधर नहीं लिखता, मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। तो दूसरी है ड्राइव्ड यूनिट्स, मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर ना मेंशन भी कर देता हूँ कि ये है बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जी। यहाँ पर हम बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं और इसमें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे पीछे अभी डिस्कस किया था कि बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो डेफिनेशंस क्लियर हो गई कि बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अब हम एक टेबल है, क्योंकि हमने कहा था कि बेस क्वांटिटीज़ जो है वो 7 होती हैं, तो हम सबसे पहले उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के नाम लिख लेते हैं। तो उनका जो है वो मैं यहाँ पे एक टेबल सा बना देता हूँ। सबसे पहले हम नेम लिख देते हैं, उसके बाद हम उसका सिंबल लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे इनके यूनिट्स की, यूनिट्स का नेम यूनिट, और उसके बाद हम यूनिट का भी सिंबल लिख देंगे। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो हमने बात की थी बेस क्वांटिटी, वो थी लेंथ। अब लेंथ जो है उसका जो सिंबल है उसको हम स्मॉल l से ज़ाहिर करते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड SI यूनिट है उसको हम मीटर कहते हैं। और इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है वो मीटर है और इसको हम स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से सेकंड बेस क्वांटिटी है, उसका नाम है मास और इसको हम स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं। और मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इसको हम पूरा यूनिट का नाम लिखेंगे और हमारे पास इसका जो है वो सिंबल है kg। इसी तरह सेकंड वो टाइम है, टाइम को हम स्मॉल t से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट जो है वो सेकंड है, स्टैंडर्ड SI यूनिट, और इसको स्मॉल s से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो है कैपिटल I। इसका यूनिट एम्पेयर है, एम्पियर, और इसको कैपिटल A से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है ये भी एक बेस क्वांटिटी है, इसको ज़ाहिर करते हैं कैपिटल T से और इसका जो SI यूनिट है वो केल्विन है और इसको कैपिटल K से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद नंबर 6 जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो है कैपिटल
एल, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है कैंडिला, और इसको सी डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी ये टेबल जो है वो ज़्यादा ही बाहर आ गया, तो इसको हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो मोल है, और उसको हम स्मॉल एम ओ एल से ज़ाहिर कर देते हैं। तो मैं इसको ज़रा जो है वो थोड़ा सा लाइन लगा के आपको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और सॉरी आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे ही आपके लिए आसानी पैदा करनी है। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पर, और इसको हम इस तरह से कर देते हैं। नाउ आपको समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं, मैंने आपको कहा कि ये बेस क्वांटिटी से ही ड्राइव की जाती हैं, तो इनके यूनिट्स को भी हम बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट से ही ड्राइव करेंगे। तो मैं आपको चंद एक एग्जांपल इसकी दे दूंगा, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इतना सारा लिख सकूं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हम वैसे ही टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले नेम, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के हम यहाँ पे नेम लिख देंगे और सिंबल लिख देंगे, सिंबल। उसके बाद हम इनका यूनिट लिख देंगे, यूनिट नेम, एंड देन अगेन सिंबल, सिंबल जी। तो सबसे पहला जो है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज स्पीड। स्पीड मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दी, लेकिन मैंने वहाँ पे यूनिट को एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्पीड को हम जाहिर करते हैं स्मॉल वी से, और इसका है यूनिट मीटर पर सेकंड। ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, और इसको जाहिर कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड, ms-1। अब ये आया कहाँ से, ये मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये कैसे बना। स्पीड का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू s/t। अब आपको पता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आप कैसे पैमाइश करते हैं, लेंथ वाइज, ठीक है। तो लेंथ का जो है हमारे पास लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी का क्या यूनिट है इसका, मीटर। तो ये हमारे पास आ गया मीटर। और टाइम, फार्मूला में है टाइम, तो टाइम का जो एसआई यूनिट है वो है स्मॉल एस, तो हम यहाँ पे एस लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं, लेकिन लिखते हम यूनिट्स को डिवीजन में नहीं लिखते, हम उसकी -1 की पावर लिख देते हैं, क्योंकि जब ये वैल्यू ऊपर मूव करेगी तो -1 हम इसके साथ लिख देते हैं। क्लियर। अब हम एक और यूनिट डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अभी हमने वेलोसिटी का यूनिट निकाला है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है, तो ये जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो मीटर पर सेकंड है, असल में ये 2 दफ़ा है, तो इस वजह से हम इसको लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पावर में लिख देते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से मैं आपको एक और जो है वो यूनिट बता देता हूँ, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी सारी डिटेल जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको फर्दर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि वैल्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। बेस यूनिट्स जो हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं वो तो 7 है, वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, और बाकी सारी इन्हीं से मिल मिल के बनती जाएंगी। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम को हम जाहिर करते हैं कैपिटल वी से। क्लियर। इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। अब फिर वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, ठीक है। तो अगर नोट किया जाए, लेंथ भी हमारे पास एक पैमाइश होती है, विड्थ भी हम लंबाई में ही मेजर करते हैं, और हाइट भी हम लंबाई में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है लेंथ का भी यूनिट मीटर, विड्थ का भी यूनिट मीटर,
और हाइट का भी यूनिट मीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, क्यूबिक मीटर। क्लियर। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे यूनिट। बाकी भी सारे ये जितने भी मैं यहाँ पर फार्मूलाज लिखा है, स्पीड का लिखा है, एक्सलेरेशन का लिखा है और वॉल्यूम का लिखा है, ये सारे हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये सर कहाँ से लिखते जा रहे हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डिटेल के साथ। हमारा ये टॉपिक जो है वो आज ख़त्म हो गया, 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। थैंक यू।